जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर के डेडिकेटेड है कि वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और जो सीआरआर केस के लिए परेशान हो रहे हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में भी मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। एक्चुअल में वर्ग 3 के अभ्यर्थी जो स्पेशल डीएलएड वाले हैं वो थोड़े परेशान थे, मैसेज किया, उन्होंने कॉल भी किया मेरे को, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। देखिए, 7.7 कंडिका फर्स्ट टाइम जब खुली थी तब सारे करेक्शंस जो हैं 7.7 के अंतर्गत हो चुके हैं। कोई भी नॉर्मल डीएलएड वाला शेष नहीं है जो 7.7 कंडिका के अंतर्गत सुधार कार्य ना किया हो। सभी लोगों ने ऑलमोस्ट कर चुका, लेकिन एक आध दो कुछ परसेंट बच गए होंगे तो वो दोबारा से भी जो 7.7 कंडिका खुली है दोस्तों, उसमें उसने करेक्शन कर लिया। अब कोई भी नहीं बचा है, तो आप भ्रमित ना हो कि कोई नॉर्मल डीएलएड वाला ये बोले कि भैया मेरे तो 40 नंबर है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो सिलेक्शन होना भी नहीं है, तो वो गलत जानकारी दे रहा है, आपको भ्रमित करना चाह रहा है। भाई वो क्यों होल्ड होना चाहेगा इस भर्ती में, आप बताइए। अगर वो 7.7 कंडिका में सुधार नहीं करेगा तो पूरी भर्ती परीक्षा से वो होल्ड हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती कोई भी नॉर्मल डीएलएड वाला नहीं करना चाहता, ना ही किया है, ना ही करेगा। तो आप लोग भ्रमित ना हो स्पेशल डीएलएड वाले। एक बात। दूसरी बात, सीआरआर अपलोड करने के लिए आप बेवजह, ठीक है, परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी भी वकील के चक्कर में ना पड़े। एक तो आपको मालूम है एमपी में बेरोजगारी इतनी तेज है और यहाँ पर वकील लूटा पट्टी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। जिसको कानून का बिल्कुल ज्ञान भी नहीं, वो भी केस लड़ रहा है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप किसी भी कोर्ट, ठीक है, वकील के चक्कर में ना पड़े, अपना पैसा बचाएं और जो चीज़ जेन्युइन है उसके अनुसार सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए। देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अनुसार आप लोगों के पक्ष में निर्णय दिया गया और ये सारी चीज़ हो रही हैं। तो सीआरआर का कोई मुद्दा नहीं बनता। ना आप कोई याचिका लगाएं, ना याचिकाकर्ता बने, ना किसी वकील को पैसा दें, जहाँ जो उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। क्लियर बात। दूसरी चीज़, आप लोगों के 3200 पद हैं वो सुरक्षित हैं। पहली काउंसिलिंग में जितने सिलेक्शन होंगे उतने होंगे। शेष बचे पदों पर सेकंड काउंसिलिंग कराई जाएगी, उसमें भी वही सीआरआर से मान्यता प्राप्त स्पेशल डीएलएड मांगेगा, वही लोग अपलोड करेंगे और लिस्ट जारी होगी, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कोई भी नॉर्मल डीएलएड आपके 3200 पदों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी डिग्री ही सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पहला प्रमाण तो यही कि आपका डीएलएड कौन सा स्पेशल है, तो आपकी सीट कोई नहीं खाने वाला। सीआरआर अपलोड करने ना करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये क्या है, निरर्थक बातें हैं। लोग आपका ब्रेन वॉश करते हैं कि सीआरआर अपलोड हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बिल्कुल मिथ्या है पैसा कमाने की। ठीक है, ये वकीलों की प्लानिंग है और कुछ भी नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश में देखो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल वाला काम है और मिलता भी है तो बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो व्यक्ति क्या कुछ ना कुछ नया उपाय ढूंढते हैं, कोई नया केस कराने के लिए। ठीक है, कहीं कोई ओवर एज के लिए केस कर देगा, कहीं डीएड सेकेंड ईयर के लिए, तो कुछ भी ऊट पटांग केस, इससे कुछ भी नहीं होना। दूसरी बात, अब बात करूंगा रिजल्ट के लिए। रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट मैं आपको बता दूं 100% श्योर है इस माह में आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट जितना जल्दी जारी होगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि आप लोगों की सीट बिक रही है। जो 7.7 कंडिका जो दोबारा खुली है ना, इसमें बेटा स्पेशल डीएड वालों की सीट बिकने जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ ये पोर्टल क्यों खोला गया। क्योंकि फर्स्ट टाइम खोला गया था तभी 7.7 में सारे करेक्शन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बची, मुश्किल 150 बचे रहे होंगे। पर उसके लिए दोबारा क्यों खोला गया 8 दिनों के लिए, कि पोर्टल खोल करके इसके पीछे सीटों का बंटवारा किया जा सके। समझ रहे हैं, स्पेशल डीएलएड की बहुत सारी सीट बिक रही हैं। आप क्या सोचते हो कि 40 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो सकता? भाई 40 वाला अगर 10 लाख पैसा देगा ना, तो 40 वाले का नंबर को 80 बना दिया जाएगा और सिलेक्शन पा जाएगा स्पेशल डीएलएड की सीट पे। 3200 सीटों पे, 32 सीटों पे अगर 200-300 सीट बिक गई ना, तो तुम सोच रहे हो ना मेरिट कहाँ जाएगी तुम्हारी। तो आप क्यों ये कोर्ट केस के चक्कर में पड़े हो? आप रिजल्ट पे फोकस करो ना कि सर हमारा रिजल्ट जितना जारी आएगा, जितना जल्दी आएगा बेनिफिशियल होगा। रिजल्ट में एक बार आपकी मेरिट अलॉट हो जाएगी, वही उसी मेरिट से सेकंड काउंसिलिंग में आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, मेन बात आपको बता दूं मैं। ठीक है, रिजल्ट लेट आएगा, आपकी सीटें बिक चुकी होंगी, फिर आप कुछ भी करते रहना, खूब हल्ला हाट करो, भोपाल में आंदोलन करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ना सीएम को, डीएम को कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ना ईएसपी, ना डीपीआई, ना ट्राइबल। दूसरी बात, रिजल्ट फरवरी में तो आएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। इसके लिए शायद 16 को टीम तो नहीं जाएगी, कम से कम लोग जाएंगे। शायद 18 को वर्ग 3 के अभ्यर्थी जा रहे हैं। शायद कुछ अभ्यर्थियों की टीम बनी हुई, उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, सर हमें सपोर्ट कीजिए, रिजल्ट के लिए आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए वीडियो बनाया है। और लोग गलत जानकारी के अभाव में या फिर जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो उस चक्कर पर गलत लोगों के उसमें हो जाते हैं। तो मैं उन चीज़ों को भी आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। किसी भी गलत व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, ना ये पैसा खर्च करना, ना कोई कोर्ट केस जो जहां उसको वहीं छोड़ देना, याचिकाकर्ता बनना, ना कहीं, ना ही कुछ भी करना है। आप तो फोकस करो कि 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल पहुंचे
और आप अपने वर्ग 3 को रिजल्ट को उसी दिन लेकर के आएंगे, क्योंकि वर्ग 3 का परीक्षा 5 माह हो चुका है दोस्तों। 5 माह से ये मतलब विगत 5 माहों से पेंडिंग में है और सारे रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे एमपी आबकारी हो, एमपी पुलिस हो, और बहुप्रतीक्षित जो है भर्ती बन चुकी वर्ग 3 की। ये सबसे पहली भर्ती होगी जो 2013 के बाद लोवेस्ट जो है कट ऑफ पर जाने वाली। तो इसलिए आप रिजल्ट पे फोकस कीजिएगा, सबका सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे शानदार तरीके से। आपने अच्छी मेहनत किया, नंबर लाए, तो क्या डरना। तो इसलिए सीट है ना बिके, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए, इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल दिए गए हैं, वहाँ आपको जो है सूचना दे दी जाएगी और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। जो भी वर्ग 3 के अभ्यर्थी डिसाइड करेंगे वो मैं आपको डेट बता दूंगा। तो आप जो है अब रिजल्ट के लिए काम कीजिए, रिजल्ट पर बात कीजिए, टाइम बहुत हो चुका है। सभी के माता पिता, सभी की उम्मीदें लगी हुई हैं, दोस्तों की, आप लोगों की, फैमिली वालों की। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे खास बात है कि आप लोगों की सीट ना बिकी, क्योंकि सीट तो बहुत सारी बिक चुकी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बात मैं प्रमाणित भी कर दूंगा कभी आने वाले समय में, जब आप लोग भर्ती हो जाएगी ना, इसके बाद बताऊंगा। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सबूत वगैरह, जो मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ सीट कैसी बिकी हैं और क्या सोर्सेस थे, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।